बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शर्मीन खतीब नेशनल उर्दू हाई स्कूल से आप तमाम बच्चों का हमारे आज के ऑनलाइन लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का मराठी विषय पढ़ेंगे। आज हम कविता क्रमांक 8 पाखरांचे मागणे ये कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। पाखरांचे मागणे इस कविता को प्रसिद्ध कवि प्रेमचंद अहीरराव ने लिखा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कविता हमें क्या संदेश, क्या पैगाम दे रही है। मानवाने स्वतःच्या सुखसोयीसाठी निसर्गाचा वापर केला, त्यामुळे सृष्टीतील वृक्ष व प्राणी यांच्या जीवनाची हानी झाली। प्राणी मात्रांच्या जीवनाचे रक्षण करण्याविषयीची विनंती या कवितेत पाखरांनी माणसाकडे केली आहे। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए कुदरत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कुदरत में दरख्त, हैवानात, परिंदे, इनकी ज़िंदगियों को बहुत नुकसान हुआ है। इस कविता में परिंदों ने नबातात व हैवानात, पेड़ पौधों की हिफाजत करने के लिए इंसान से इल्तिजा की है। मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप तमाम बच्चे ध्यान से सुने और समझे। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला, एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावर ही थोडे पाणी आम्हाला रे प्यायला। फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलींनी सजव कमानी आम्हाला रे झुलायला। कर्कश गाणी ऐकशील तू, मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला। प्राण आमच्या वाचवशील तू, मनात ठेवून भूत द्यायला, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पहायला। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को समझते हैं। आप तमाम ध्यान से सुने। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। पाखरांनी माणसाकडे कडकडीची विनवणी करून मागणे मागितले आहे। पाखरे म्हणतात, हे माणसा, तुझ्या मनात आमच्याविषयी कायम नेहमी दया असू दे। परिंदे फरियाद करते हैं कि ए इंसान, तुम्हारे दिल में हमारे लिए हमेशा रहम रहने दो। आमचे जीवन मरण तुझ्यावर अवलंबून आहे। हमारा जीना मरना ये सब जो है इंसानों पर ही मुनहसिर है। आमचे आयुष्य तुझ्या हातात आहे और हमारी ज़िंदगी की जो डोर है वो इंसानों के हाथों में ही है। इस तरीके से परिंदे जो है इंसान से फरियाद कर रहे हैं। घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला, एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। पाखरे म्हणतात, तू स्वतःला राहण्यासाठी मनोजोगती घरे बांधशील। परिंदे कहते हैं कि ए इंसान, तुमने अपनी ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए बहुत से खूबसूरत घर बनाए हैं, पण त्याच वेळी एक लक्षात असू दे की आम्हा पाखरांना विसावा घेण्यासाठी एक तरी झाड अंगणात लाव। देखिए, परिंदे कहते हैं कि इसी तरह हमारे आराम करने के लिए, हमारे रहने के लिए भी अपने घर के आंगन में एक झाड़ तो भी लगाओ, ताकि हम वहाँ सुकून से रह सके। भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावर ही थोडे पाणी आम्हाला रे प्यायला। पाखरे विनंती करतात, हे मानव, तुला पाणी हवे म्हणून प्रचंड धरणे निर्माण करशील। परिंदे फरियाद करते हैं कि
ए इंसान, तूने अपने इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े बंद तामीर किए हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी के इस्तेमाल के लिए इंसान ने क्या किया है, बड़े बड़े बंद बनाए हैं। बिल्कुल इसी तरह हम परिंदों की भी प्यास बुझाने के लिए अपने घर की छतों पर पानी का इंतज़ाम करो। यहाँ पर परिंदे ये फरियाद कर रहे हैं की आम्हाला पाणी पिण्यासाठी छतावर वाटीत थोड़े पानी ठेव, आमच्याही तहानेचे विचार करा। यानी कि हमारी जो प्यास है, इंसान ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या किया है, बड़े बड़े बंद बांध लिए हैं जिससे वो पानी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर परिंदे फरियाद कर रहे हैं कि इंसान, तू भी जो है हमारे प्यास का ख्याल करते हुए अपनी छत पर हमें पानी पीने के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम कर दो। फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलींनी सजव कमाने, आम्हाला रे झुलायला। यहाँ पर परिंदे इंसान से फरियाद कर रहे हैं की तुझ्या लहानग्या मुलाबाळांना खेळण्यासाठी तू फुलांची बाग फुलवशील, पण त्याच वेळी आम्हाला आनंदाने झुलण्यासाठी वृक्षवेलींची एखादी कमान तू सजवून ठेव। परिंदे कहते हैं, परिंदे फरियाद कर रहे हैं कि इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए इंसान ने क्या किए हैं, बागीचे बनाए हैं ताकि वहाँ पर उनके बच्चे खेल कूद कर सके, चहचहा सके, खुश रह सके। इसी तरह परिंदे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी दरख्तों की डालियों को सजाओ ताकि हम भी वहाँ पर खुशी से उन दरख्तों की डालियों पर झूल सके। कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला, आनंद आमच्या जपून ठेव, आम्हाला रे किलबिलायला। स्वतःचे मनोरंजन करण्यासाठी कर्कश गाणी मनसोक्त ऐकशील, पण आमच्या किलबिलाट करण्यातला आनंद आमच्यासाठी तू जपून ठेव, हे विनंती पाखरे करतात। पाखरे परिंदे जो हैं यहाँ पर इंसान से कह रहे हैं कि इंसान ने अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए वो क्या करता है, नहायत ही ऊंची आवाज़ में, ज़ोरदार आवाज़ में वो गाने सुनता है। इसी तरह परिंदे भी चहचहा सके, इनकी मीठी आवाज़ें वो इंसान सुन सके, इसके लिए भी उनकी हिफाजत करे। ये कौन कह रहा है, परिंदे इंसान से फरियाद कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। आमच्या वाचवशील तू, मनात ठेवून भूत द्यायला, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यात, आम्हाला रे पाहायला। हे मानव, मनात भूत द्याला जागून तो आमच्या प्राण वाचव, आमचे रक्षण करा। कविता के आखिर में परिंदे जो है वो इंसान से, मानव से कह रहे हैं कि इंसान, तुम अपने दिल में परिंदों के लिए रहम व हमदर्दी पैदा करो, हमारी हिफाजत करो, वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर तुमने हमारी हिफाजत नहीं की, हमारी ज़िंदगी नहीं बचाई, तो हमें देखने के लिए तुम तरस जाओगे, तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएंगे। जर तू आमचा जीव वाचवला नाहीस तर आम्हाला पाहण्यासाठी तुझ्या डोळ्यात अश्रू दाटतील, तू आमच्यासाठी रडशील। अगर इंसान ने परिंदों की हिफाजत नहीं की, उसके रहने के इंतज़ाम के बारे में कुछ ख्याल नहीं किया, उसके पानी पीने के इंतज़ाम के बारे में नहीं सोचा, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ज़मीन पर जो है परिंदों का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे वक्त में परिंदों को देखने के लिए हम जो है तरस जाएंगे, हमारी आँख से आंसू आएंगे। ऐसी फरियाद कौन कर रहा है, परिंदे इंसान से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म होती है। कविता में आए हुए तमाम अल्फाज मानी आप अपनी बेसिक की कॉपी में लिख लें और उन्हें अच्छे से याद करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।